बड़ लोग जवन कहे यही से ठीक कहाइल बा। मीडिया के लोग कुछ और अर्थ न निकाल, लेकिन ठोकर खैले बिना कहाँ के होंगे बुद्धि आइल बा। जो चले थे बिहार बदलने वो खुद ही बदल चुके हैं। जो सोचे थे कि मैं उन राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर के बिहार बदल दूंगा, आप विश्वास करिए वो खुद ही बदल चुके हैं। जो कभी सोचे नहीं थे कि मैं इतना जल्दी हार मान जाऊंगा, वो खुद ही हार मान चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनकी, जो बिहार बदलने के लिए प्रशांत किशोर के पार्टी जन शिवराज के साथ चले थे बिहार बदलने। मैं बात कर रहा हूं रितेश पांडे की। रितेश पांडे ने अभी हाल ही में जन शिवराज से इस्तीफा दे चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। ये पोस्ट कह रहा है पोस्ट की आखिर ऐसा क्या हुआ कि जन शिवराज से रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया। आखिर इस्तीफा देने के कारण क्या है, और आपको बता दें, जन शिवराज से जब रितेश पांडे ने इस्तीफा दिए तो उनकी इस्तीफा जो है तुरंत प्रशांत किशोर के पार्टी जन शिवराज ने मंजूर कर ली। आइए आपको बताते हैं कि जन शिवराज के साथ जो निकले थे बिहार बदलने के लिए, जो सोच रहे थे कि राजनीतिक जो है गलियारों में जो है हम बिल्कुल परिवर्तन कर देंगे, उनके साथ क्या कुछ हुआ पूरा बिहार जानता है। आपको बता दें कि जन शिवराज को जब चुनाव हुआ तो जन शिवराज के इतने कैंडिडेट खड़े थे, जितने भी उनमें से किसी को भी एक को भी जीत नहीं मिली और जन शिवराज के खाते में एक भी सीट नहीं आई। अब आपको बता देते हैं कि इसी बात को तंज कसते हुए मनोज तिवारी स्टेज पर दिखे, जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो कह गए कुछ ऐसे ही नहीं कह गए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर जब तक ठोकर ना लगे तब तक बुद्धि नहीं खुलती है। ऐसी जो बात है मनोज तिवारी रितेश पांडे के ऊपर बोले हैं, वो भी स्टेज प्रोग्राम के दौरान। पहले उनकी आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, फिर आप आगे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारी बातें जो है सत्य है या सत्य है। बड़ लोग जवन कहे यही से ठीक कहाइल बा। मीडिया के लोग कुछ और अर्थ न निकाल, लेकिन ठोकर खैले बिना कहाँ के होंगे बुद्धि आइल बा। जैसे आप वीडियो देखिए, कैसे वीडियो में मनोज तिवारी रितेश पांडे के साथ ऐसे बातें रखते हैं, उसके बाद से दोनों गले मिल जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रितेश पांडे भी अब बीजेपी के दामन शायद थाम सक, क्योंकि बीजेपी से तमाम भोजपुरी के वो सुपरस्टार जुड़े हुए हैं, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल, निरहुआ। ये लोग जब बीजेपी से जुड़े हैं उस वक्त से तमाम बड़े बड़े शो में जा रहे हैं, और शायद रितेश पांडे यही चीज देखे होंगे कि अगर मैंने बीजेपी के दामन नहीं थामा और जन शिवराज का दामन थमा रहा तो शायद जीत तो नहीं, किसी शो में भी शायद नहीं जा पाएंगे। इसी कारण से मुझे लगता है कि रितेश पांडे ने जन शिवराज से इस्तीफा दे दिए और उसके बाद से बीजेपी के मुझे लगता है कि दामन थामेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी के पक्ष में वो बातें रख रहे हैं। जबकि आपको बता दें, चुनाव के दौरान रितेश पांडे के एक गाना आवे वाला बावे जन शिवराज बरुए, ये गाना जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है और ये गाना पूरे बिहार में बज रहा था। और आपको बता देते हैं कि जहाँ जहाँ से जन शिवराज के कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े थे वहाँ पे गाना बज रहा था, उस क्षेत्र में बज रहा था। और उसी के बता दें कि पॉपुलरिटी होने के बाद उनको लगा कि शायद मेरा इतना फैन फॉलोइंग है, जिसके बाद से उनको ये अनुभव हो रहा था कि शायद मुझे भी बिहार में विधायकी के जो है चुनाव को है जो परिणाम अच्छे आएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिहार के जनता ने उनको बदलने का मौका ही नहीं दिया है। अब आपको बताते हैं कि मनोज तिवारी जो हैं रितेश पांडे के ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब तक ठोकर ना लगे तब तक इंसान के बुद्धि नहीं खुलती है। यानी यूँ माना जाए कि रितेश पांडे को मनोज तिवारी साफ भाषा में कहे हैं कि आपका सबसे बड़ा ठोकर है जन शिवराज में जाना। अब आपको ठोकर लग चुका है और आपका दिमाग अब खुलेगा तो शायद अब आप बीजेपी का भक्त बनेंगे।
आपको बता देते हैं कि रितेश पांडे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, पर उसके बाद से रितेश पांडे जो है जन स्वराज पार्टी के इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया है जन स्वराज पार्टी के तरफ से। अब आपको बताते हैं कि जन स्वराज पार्टी के इस्तीफा देने के बाद इस वक्त जो है मनोज तिवारी जो है लगातार, मुझे ऐसा खबरें मिली है कि मनोज तिवारी लगातार पिछले कई दिनों से रितेश पांडे के संपर्क में है और रितेश पांडे से वो चाहते हैं कि रितेश पांडे भी बीजेपी का दामन थामे और इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चले। अब आपके क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।